भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका आप सब लोगों को सही जवाब देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको गरीबी से छुटकारा देंगे। आमीन। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन है मैं जो आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूँ। साथियों, यह वचन है रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन है। साथियों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शुरुआत में संसार में पाप बढ़ गया था। साथियों, शुरुआत में पूरे संसार में पाप बढ़ गया था। तब परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा। हालेलुया। साथियों, तब परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके सारी पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों का नाश किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, केवल परमेश्वर को डरने वाला नूह और उसका परिवार इनको ही परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब मनुष्य पूरे संसार में हर एक मनुष्य मनमानी करने लगा तो साथियों, मनुष्य को इस सजा से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए और वो परमेश्वर के अनंत काल में के सहवास में पहुंच जाए। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए इस सजा से हमेशा के लिए आप सब लोग मुक्त हो जाएं। परमेश्वर यही चाहता है और वो परमेश्वर के अनंत काल में पहुंच जाए। हालेलुया। परमेश्वर के अनंत काल सहवास में पहुंच जाए और यही परमेश्वर चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह महान मुक्ति यीशु ने संसार में पापियों को केवल बिना मूल्य के दी है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर अपने अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत मेत में वो सारे लोग धर्मी ठहराए जाएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, प्रथम परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की। साथियों, जो पहला परमेश्वर आया उसने परमेश्वर पर उसने बहुत बड़ी कृपा की। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रथम परमेश्वर ने हर एक पापियों पर अपनी कृपा दृष्टि की। साथियों, तो उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। साथियों, परमेश्वर दयालु है, उसने दया की इसलिए कि इस संसार में पापियों पर कृपा करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। साथियों, कृपा का अर्थ ऐसा ही है। साथियों, एकाध की औकात यानी योग्यता न रहने पर भी केवल दया से उसको एकाध वस्तु दे देना। हालेलुया।
साथियों, मेरे भाई और बहनों, एकाध की औकात रहने से साथियों जब उसे कुछ मिला तो वह उसका प्रतिफल नहीं बल्कि उसको एक तोहफा है। जो एकाध वस्तु उन लोगों को दिया जो उनके पुत्र पुत्रियां थे, साथियों यह एकाध वस्तु क्या है? एक उसके प्रतिफल नहीं, केवल एक तोहफा है। वह कृपा नहीं। परमेश्वर साथियों, परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे, ऐसी मनुष्य की औकात नहीं रही थी, परंतु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने खुद के पुत्र का अपने बलिदान दे दिया। साथियों, कितनी महान कृपा है! परमेश्वर ने मनुष्यों पर कितनी महान कृपा की, इसलिए बाइबल कहती है साथियों, इसलिए बाइबल कहती है प्रेम करो तो वह प्रेम करेगा। हालेलुया। साथियों, हम लोग देखते हैं, हम बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं कि जो प्रार्थना सेवक है वह सब के लिए प्रेम करता है और सब के लिए आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करता है, आंसू बहा बहा करके मांगता है, परंतु जिनके लिए वो प्रार्थना करता है, जिनके लिए वो आंसू बहाता है, साथियों आज वही लोग प्रभु के सेवक को गड्ढा में गिराना चाहते हैं, उसके पास में जो वस्तु है उसको छीनना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की महान कृपा है कि जो प्रभु का सेवक है, संसार में दबे कुचले लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। साथियों, कुछ ऐसे लोग हैं कि प्रभु से लोग डरते नहीं हैं, प्रभु के से कोई भय करता नहीं है। लोग चिकनी चुपड़ी बात करते हैं और प्रभु के दासों से, जो प्रभु के दास के पास में जो वस्तु है उसको छीनना चाहते हैं, उससे चिकनी चिपड़ी बात करते हैं। क्या ऐसा करने से परमेश्वर की आशीष उनको मिल सकती है? यह ऐसा करने से उनको परमेश्वर की अब आशीष नहीं बल्कि परमेश्वर का अभिशाप उनके जीवन में होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है साथियों, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते नहीं हैं। बहुत से लोग ढीठ हैं, ढिठाई करते हैं। वो ढीठ लोगों का विनाश होना तय हो गया है। वो ढीठ लोगों का के पास में जो वस्तु है परमेश्वर उसको छीन लेगा, वरन जबरदस्ती छीन लेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर से डरता है उसको परमेश्वर ने बचाया। सच यह है कि वो अभी इस संसार का नाश कर सकता है। कितने लोग अपने आप को बुद्धिमान है, उनका नाश कर सकता है, क्योंकि उनका नाश होने वाला है। उनके नाश की निश्चित तारीख तय कर दी गई है। हालेलुया। मनुष्य को वह एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। जो मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान है, उन मनुष्यों को उनके पास में इतनी सामर्थ्य है साथियों, वह एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। जो पाप करता है उसको नष्ट करने का पूरा अधिकार परमेश्वर के पास में है, पूरी सामर्थ्य है परमेश्वर के पास में साथियों। जो लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, वो ढिठाई करते हैं। क्या प्रभु के दासों से कोई वस्तु आप छीन सकते हैं? कोई वस्तु छीन नहीं सकते हैं। आप लोग चिकनी चुपड़ी बोलना बंद करें। पूरा अधिकार है परमेश्वर को आपके सामर्थ्य को छीनने का। आपके पास में जो वस्तु है उसको नष्ट करने का ये सारा अधिकार परमेश्वर के पास में है। हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस समय परमेश्वर ने कृपा किया, दया की और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। सच्चाई में यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति एक महान देन है और उसका उपकार है। हालेलुया। साथियों, हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद लिया। उसके मुंह पर थूक डाली गई, गाल पर छांटा दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे वस्त्रहीन किया गया, चाबुक की मार से मारा गया उसको। साथियों, क्रूस का भारी बोझ उसके कंधे पर लेकर के कष्ट और वेदनाओं से, तलवारी और पत्थरों के कांटों से भरा हुआ रास्ता उसको चलना पड़ा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि पानी के एक एक बूंद के लिए वह क्रूस पर तड़पता रहा, लेकिन उसको एक बूंद पानी नहीं मिला। उसके हाथों और पैरों से कीले आर पार किए गए। उसको लकड़े के एक खंभे में वह दुख भरी वेदनाओं से तड़पता रहा। शरीर के दर्द से तड़प रहा था। उसका सारा शरीर खून से भीग गया था। सिर में कांटों के मुकुट से उसके कांटे अंदर घुस गए थे। बड़ी मेहनत से ये सब कांटे सहन करके उसने क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। साथियों, परमेश्वर आपके साथ में ऐसा व्यवहार करता है। साथियों, परमेश्वर का दास रात में, दिन में उठ करके आप लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता है, आप लोगों के भलाई के लिए आंसू बहाता है। तो साथियों, आप लोग उन सबके साथ में ऐसा व्यवहार करते हो। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हो तो आपका विनाश निश्चित तय हो गया है। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने अपने दासों को जो प्रतिफल देने जा रहे हैं, बल्कि प्रतिफल नहीं, एक तोहफा है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ इस तोहफे के लिए, उस कृपा के लिए, उस दया के लिए, उस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन पर आप अपनी कृपा करने जा रहे हैं, आप अपनी दया को प्रकट करने जा रहे हैं। मैं उन भाई बहनों को देखता हूँ। आज हमारे वो भाई बहन एक मिट्टी के पुतला है और मिट्टी में प्रभु उनको तो मिला सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो। जो बीमार हो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जो शैतानी बंधन में बंधे हैं वो शैतानी बंधन टूट जाए। शैतानी बंधनों से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए। परमेश्वर पिता, यह आपकी महान कृपा और आपका महान उपकार है। हालेलुया। लाभा खंदा बासी लाभा खतर हाला बासीना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने रोगी आज इस प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु जी अपने पापों का क्षमा मांगकर पश्चाताप करते हैं, उनके पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरे दास और दासियों को धोखा देते हैं, तेरे दास और दासियों से चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, अगर प्रभु क्षमा मांगते हैं तो उनकी क्षमा याचना स्वीकार किया। प्रभु जी, जिनके पाप क्षमा के योग्य नहीं है, प्रभु जी, मैं उनके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास में छल प्रपंच पग पग पर भरा हुआ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी, मैं इनसे दूरी बनाता हूँ। प्रभु मेरे साथियों, अगर आप लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपसे चिकनी चिपड़ी बात करता है, आपकी बात मानता नहीं है, बार बार कहने से उससे अपनी दूरी को बना लीजिए, नहीं तो आप लोग भी गड्ढे में पड़ जाएंगे। हालेलुया। होला बाला बाखंदर। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना और उनको हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ।
सारी महिमा, विनती, प्रार्थना, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। साथियों, परमेश्वर से आपने जो कुछ मांगा है परमेश्वर ने आज आपको दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आप सब लोगों पर आज से हमेशा होती रहे, आमीन।